जोहार, नमस्कार साथियों। जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे और झारखंड आंदोलनकारी थे श्री शिबू सोरेन जी हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उनको लेकर के एक डेडिकेटेड वीडियो भी पूरी तरीक़ा से नहीं बना पाया, क्योंकि मैं अभी 2-3 दिनों से बाहर था अपने रूम से। मैं धनबाद गया हुआ था और इसी कारण मुझे समय नहीं मिल पाया जिससे एक बढ़िया वीडियो बना सकूं, एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकूं। इसी बीच में जब आज मैं हज़ारीबाग आया तब देख रहा हूं कि ये जो अमित महतो है और बबलू महतो, इन दोनों के बीच में मामला काफ़ी बढ़ गया है। और बबलू महतो जो है आसू के जो नेता हैं, उन्होंने अमित महतो जो कि बिरसा न्यूज़ झारखंड वाले हैं, उनके ऊपर में एफआईआर कर दिया है। जब मैंने इस खबर को फिर जांचा कि आखिर ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब कब क्या हुआ, नहीं हुआ, तब इसकी जो घटना घटती है, अगर इसकी शुरुआत अगर देखें तो वैसे ऑफिशियल तौर पर जो है बबलू महतो ने जब जो डुमरी के विधायक हैं जयराम महतो, उसको लेकर टेबल टॉक की बात कही थी, वहाँ से मामला निकल कर सामने आ रही है। उसके बाद जब इसी को लेकर के एक पत्रकार द्वारा रांची में डुमरी विधायक जयराम महतो जी से जब पूछा जाता है कि ये जो बबलू महतो हैं, तब उन्होंने ये कहा था कि ये कौन सड़क छाप नेता की आप बात कर रहे हैं, जो जिन्होंने कभी पहले चुनाव भी ना लड़ा हो, 10-15 हज़ार वोट भी ना लाए हैं, वैसे नेताओं की आप क्या बात कर रहे हैं। कोई पार्टी का बढ़िया नेता हो जो जिन्होंने चुनाव लड़ा है या फिर को मतलब कुछ अच्छे पदों पे रहे हैं और संगठन के तौर पर उन्होंने काम किया है, तो उसके बाद से ये जब जयराम जी के मुंह से कहें कि इंटरव्यू में निकला ये जो सड़क छाप नेता, और ये जो बात थी, ये जो बबलू महतो को काफ़ी ज़्यादा नागवार गुजरती है। फिर वो मीडिया को बुलाते हैं और उससे बातचीत करते हैं और वो तब कहते हैं कि उनको जो सड़क छाप नेता बोला गया है, वो कहीं ना कहीं अपनी नाराज़गी जताते हुए फिर उस एक तरीके से डुमरी विधायक को अपशब्द कहते हैं, वहाँ से ऐसा कह सकते हैं। गाली के तौर पर भी देखें तो पर्सनल तौर का जो गाली होता है माँ बहन को छोड़ के, वैसी गालियाँ एक तरीके से कह सकते हैं कि वहाँ उन्होंने दी। उसके बाद उस पर काफ़ी ज़्यादा फिर से चर्चा होने लगी कि ये जो बबलू महतो है, इन्होंने डुमरी विधायक के बारे में क्या क्या एलिगेशन लगाए हैं, क्या क्या कहा है, नहीं कहा है। इंटरनेट पे जब वायरल होने लगा, उसके बाद से फिर JLK के जो समर्थक हैं, जो यूट्यूब में एक्टिव हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए और वीडियो बनाने लगे इसको लेकर के। इसी में जो अमित महतो हैं बिरसा न्यूज़ झारखंड वाले, वो जब वीडियो बनाते हैं तो उनके द्वारा बबलू महतो को काफ़ी गाली गलौज किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिरसा न्यूज़ झारखंड वाले जो हैं, वो अपने वीडियो में आवेश में आके काफ़ी ज़्यादा गालियों का इस्तेमाल करते हैं। तो सेम गालियाँ उन्होंने जो बबलू महतो है उसके ऊपर भी बरसाई। उसके बाद से कुछ दिन के बाद में हम देखते हैं कि उसका एक इंटरनेट पे ऑडियो वायरल होता है, जिसमें से फ़ोन कॉल की गई होती है। जो बबलू महतो है आसू के नेता, उसके द्वारा अमित महतो को, जो न्यूज़ वाले हैं, उसको फिर वहाँ से धमकी चमकी चलने लगता है। उसके बाद से मामला इतना बढ़ता है कि जो बबलू महतो हैं एफआईआर करवा देते हैं अमित महतो के ऊपर रांची में। जब ये एफआईआर करवाते हैं, उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि ये जो बिरसा न्यूज़ वाले हैं अमित महतो, इन्होंने फिर से वीडियो डाला है, जिसमें से देखें तो इसका जो बात करने का तरीका है गाली गलौज का, वो इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और ये मामला काफ़ी ज़्यादा अभी तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं फिर से जो बबलू महतो हैं वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो जयराम के समर्थित यूट्यूबर हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए आवाज़ें उठाते हैं, उन्हें गालियां देने के लिए 5,000 दिया जाता है। और ख़ास करके ये उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन वो कहा कि जो उन्हें गालियां दे सके किसी नेता को, वैसे यूट्यूबरों को जयराम महतो जी के द्वारा 5,000 पैसा दिया जाता है पर वीडियो का। तो ये सारी काफ़ी मतलब टोटल बातें थी। ओवरऑल जो अमित महतो, बबलू महतो, JLK आंसू अभी चलता रहा है और मामला भी पकड़ लिया है। ये तो हो गई अमित महतो और ये जो बबलू महतो हैं आंसू के, उसके ऊपर में ऑफिशियल बातें, जिससे ये एफआईआर तक बात पहुंची, गाली गलौज तक बात पहुंची।
और इससे भी पूर्व अगर कहें तो ये जो ऑफिशियल बात एक और थी, जहाँ पे जो मांडू के विधायक हैं तिवारी महतो जी, उन्होंने जब डुमरी के जो विधायक हैं जयराम महतो, उनकी मां को लेकर गाली देते हुए सुनाई दिए थे। और बाद में फिर आंसू के द्वारा बोला गया कि ये AI द्वारा एडिटेड वीडियो है, लनफन फलाना ढिमकाना बोला गया। जेएलकेएम के तरफ से इस पर काफ़ी विरोध किया गया, तिवारी महतो का पुतला दहन किया गया काफ़ी जगहों के ऊपर में। तो ये जो है कहीं ना कहीं कुछ दिन पूर्व से ही चलते आ रही थी आंसू जेएलकेएम को लेकर के, जो हमें कहीं ना कहीं डाटा जिनका अवेलेबल है, हमें पता है कि ये घटनाक्रम हुई है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको इंटरनेट पे पहले कभी डिस्कस नहीं किया है, तो उस कहानी को मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। अगर कुछ दिन पूर्व चलें तो इसी साल के मई महीने में डुमरी प्रखंड में ही, जहां से अभी जयराम महतो विधायक हैं, उसी प्रखंड में आंसू नेता के एक जिला परिषद के सदस्य रहे हैं, वैसे नेता के घर में शादी होती है। वहाँ पे आंसू का जितना आला हाईकमान है, सुदेश महतो से लेकर के जो गिरिडीह के सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी हो, चाहे लंबोदर महतो हो या संजय मेहता जी हो, सारे लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पे भी काफ़ी सारी घटनाएं घटती हैं नेताओं को लेकर के, वो मैं आप लोगों से शेयर नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ पे फिर वो सब जब सब चले जाते हैं, आंसू के बड़े जो आला कमान होते हैं, तो रात में फिर जो डुमरी के पूर्व विधायक रह चुके जगन्नाथ महतो जी, जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उसके सुपुत्र का आना होता है। वो शादी अटेंड करते हैं, वहाँ शादी में पहुँचते हैं। लेकिन जो वर्तमान में डुमरी के विधायक हैं जयराम महतो जी, पता नहीं आंसू को उससे कि इतनी ज़्यादा खुन्नस क्यों है, या एक तरीके से नफ़रत ही कह लें कि अगर ऐसी है तो हो सकती है कि वैसी उनकी मानसिकता हो गई हो जयराम महतो को लेकर के, और फिर उन्हें वहाँ पे नहीं बुलाया जाता है, या बुलाया जाता है ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो डुमरी के विधायक होते हैं वो नहीं पहुँचते हैं। इसका खुलासा जो है डुमरी के विधायक ही कर सकते हैं कि उनको न्योता गया था या नहीं गया था। और अगर नहीं गया था तो आप ये जो आंसू और जेएलकेएम के बीच में जो दूरियां हैं, ये समझ सकते हैं कि किस लेवल पे पहुंच रही है या जाने लग रही है। तो ये हमें आंसू के तरफ से बहुत पहले से दिखाई देने पर लग रहे थे, क्योंकि आंसू को ये डर है कि जिस हिसाब से जयराम महतो की उदय हो रही है और लोगों में लोकप्रिय हो रहे हैं, और जो लोग हैं उनमें अपनी पकड़ बना रहे हैं, और ख़ास करके जो महतो कम्युनिटी जो आंसू की कोर वोटर रही है, तो ये जब वो अपने सामने देखते हैं आंसू के लोग और फिर उनका सामना नहीं कर पाते हैं, तो फिर जो उनका युवा नेतृत्व होता है वो फिर अपने शब्दों की मर्यादा खोने लगते हैं और अनाप शनाप बातें करते हैं। कहीं ना कहीं अगर आंसू इतने एग्रेसिव होके अपने झारखंडियों के लिए, अपने मूलवासियों के लिए लड़ाई लड़ती, तो मुझे नहीं लगता कि जयराम महतो जी आज हमारे सामने प्रस्तुत होते और आज वो डुमरी से विधायक बनते। अभी भी वो अपना PhD अच्छे तरीके से कर रहे होते। तो आंसू कहीं ना कहीं अपनी विफल रही है, वो अपनी विफलता को स्वीकार करे और फिर उसको सुधारे, और फिर जनता के सामने जाए। जनता किसको पसंद करेगी ना पसंद करेगी, ये जनता के ऊपर में है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो हमें इंटरनेट पे दिखाई देता है पूरी तरीके से सच नहीं होता है। और जो नेता होते हैं, नेताओं के बारे में कहा जाता है कि ये सपने बेचने वाले लोग होते हैं, यानी कि ये हम लोगों को सपने दिखाते हैं। मोदी भी जिस तरीके से आए थे, जिन जिन वादों को लेकर के आए थे, उस पे उन्होंने देखें तो बहुत सारा नहीं किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे कामों को किया जो पहले लोगों के दिमाग में नहीं थे। उसके बावजूद वो ज़रूरी चीज़ें थी, जैसे हर घर जो शौचालय का और निर्माण कार्य चला, खास करके नॉर्थ इंडिया में ये बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ है। लेकिन और जो देखें 15 लाख खाते में आएंगे, ये होगा वो होगा, तो ये सारी मुद्दों पे कहीं ना कहीं पिछड़ी दिखाई दी। अगर उसी तरीक़ा से अगर देखें तो अभी जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने भी कई सारे इसी तरीके से वादे किए थे, दिखाए थे लोगों को। लेकिन जब वो सत्ता में रहते हैं तब अगर झारखंड में हैं तो कुछ बोलेंगे, बिहार में हैं तो कुछ बोलेंगे। और ये जो सपने दिखाने वाले लोग होते हैं ना, ये बुद्धिमान लोग होते हैं, तेज तर्रार लोग होते हैं।
क्योंकि सपने बेचने से हम लोगों को भी तो कहीं ना कहीं फ़ायदा है कि हमें अधिक चीज़ें जानने को मिलती है, सीखने को मिलती है, हमारी जो बौद्धिक क्षमता है वो बढ़ती है। तो भले वो चीज़ मिले या ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये फील होता है कि हमें भी ऐसी दुनिया मिलनी चाहिए, हमें भी ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये लोगों के मन में कहीं ना कहीं जो पीड़ा है, दर्द है, वो आज है उनकी स्थिति के वजह से, और यही कारण है कि हम आशा करते हैं किसी से। तो हमें ध्यान देना होगा कि कैसी बातों का हम प्रयोग कर रहे हैं, शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गाली गलौज करने से नहीं हो जाएगा। अभी यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं जो JLKM को सपोर्ट करते हैं, उनकी भाषा को देखें, और वहीं अगर ट्विटर का जो हैंडल है JB केसेस आर्मी, अगर उसको देखें तो वो जो JB केसेस आर्मी है कितने बढ़िया से सवाल करती है, कितने अच्छे अच्छे प्रश्नों को उठाती है बिना गाली गलौज किए हुए। और मजबूरी में उसे जो भी वहाँ के पदाधिकारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनको उनका जवाब देना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हम भाई इस पे क्या एक्शन लिया गया, नहीं लिया गया। लेकिन ये जो अमित महतो हैं बिरसा न्यूज़ वाले, ये बातें ठीक करते हैं, मुद्दा सही उठाते हैं, लेकिन जिस तरीके से करते हैं अगर उसमें देखें तो वो किसी अधिकारी से, पदाधिकारी से काम करवाना हो और उनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उतनी ज़्यादा जो संबंध है वो बेटर नहीं रहेंगे। गाली गलौज जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और जो पदाधिकारी हैं और जो समाज हमारा है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं, और जब कनेक्ट हैं तो हमें एक दूसरे की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो हम इस तरीके से अगर बैर बनाएंगे, गाली गलौज करेंगे, पर्सनल तौर पे गाली गलौज करेंगे, माँ बहनों की गलौज करेंगे, तो ये हमें उचित नहीं लगता है। तो ये थी पूरी बातचीत। आप लोगों से कैसी लगी, आप लोग इसके बारे में ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि जो हमें इंटरनेट पे दिखाई देता है, जो रियलिटी होता है। क्योंकि मैं कई ऐसे जगहों पे गया हूँ जहाँ पे रैलियाँ हुई हैं, जहाँ पे लोगों को मैंने भाषण करते हुए देखा है, तो मैं कह सकता हूँ कि वहाँ का जो कार्यक्रम होता है, जो हमें जितना दिखता है उससे कई गुना ज़्यादा वहाँ पे होती है चीज़ें, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो जिन्हें वहाँ जो मौजूद होते हैं केवल उन्हीं को पता होता है। तो हमें बहुत ज़्यादा जज्बाती नहीं होता है, सभी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है। चाहे डुमरी विधायक जयराम महतो हो, या बबलू महतो हो, या गोपाल महतो हो, या अमित महतो हो, या आप क्यों ना हो, सभी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है, और उन्हीं को पूरा करने के लिए हम कहीं ना कहीं रास्ते ढूंढते हैं। और रास्ते ढूंढते ढूंढते हमें ये सपने दिखाने वाले लोग भी मिलते हैं, और कहीं ना कहीं हमें उनके साथ में चलना होता है। बाकी मिलेंगे आप लोगों से फिर किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जोहार।